नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स पर। एजुकेशन एडवर्ड्स मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मिले। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो हमारी बेस्ड है एक ऐसे टॉपिक पर जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है पाइप और टंकी, यानी कि पाइप एंड सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि हम पाइप और सिस्टम यानी कि पानी और टंकी, इससे रिलेटेड बात करेंगे हम बेसिक से लेके एडवांस तक की। हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, जो भी आपको मेथड सिखाया आपको इस वीडियो में जाएगा, बस आपको स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक। तो अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं, सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। देखिए, जो पाइप और टंकी, तो पाइप ही रहता है। टंकी की जगह आपको हौज, टंकी, नदी, समुद्र या कुछ भी दे सकता है, कोई डिब्बा दे सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में, बेसिक तथ्यों के बारे में। मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आ गया कि एक पाइप है ए, एक पाइप जिसका नाम है पाइप ए, और एक पाइप है बी, और एक पाइप है सी। पाइप ए जो काम करता है उसका क्या काम है कि ये टैंक को भरता है, तो मैंने उसके आगे प्लस लगा दिया। पाइप बी क्या काम करता है, ये टैंक को भरता है, तो मैंने इसके आगे भी प्लस लगा दिया। अब इसके आगे जो पाइप सी है वो क्या काम करता है, टैंक को खाली करता है, तो मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया। माइनस यानी कि खाली कर रहा है और प्लस भर रहा है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको सीख लेंगे तो मेरा वादा है कि आप जल्दी से वीडियो को यानी कि इन क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। अब हम यूज़ क्या करेंगे, एलसीएम मेथड। कैसे यूज करेंगे, थोड़ा फोकस कीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि पाइप ए एक टंकी को या फिर एक हौज को 4 घंटे में भर देता है। पाइप बी उसी टंकी को 5 घंटे में भर देता है, और पाइप सी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। खाली मैंने यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब देखिए, जो 4, 5 और 6 हैं ये इंडिविजुअल, जब हम किसी पाइप की बात कर रहे हैं तब लिए गए हैं। मान लीजिए एक पूरा एक टैंक है, यहाँ पे मैं एक टैंक बना देता हूँ। ये एक पूरा टैंक है, इसको ये टैंक पूरा खाली था, मैंने पाइप ए को चला दिया, तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे। इसी तरीके से जब मैंने पाइप बी को चलाया तो यहाँ पे इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे। इसी तरीके से जब मैंने पाइप सी को चलाया इसको खाली करने के लिए, तो यहाँ पे टाइम लगा 6 घंटे। यानी कि पाइप सी ने इस टैंक को 6 घंटे में खाली कर दिया। अब यहाँ पे समझते हैं इनका क्या यूज हम कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 4, 5 और 6, 4 घंटे हैं, यहाँ पे मैं घंटे लिख देता हूँ। इनका हम लेंगे एलसीएम, तो 4, 5 और 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60। दोस्तों, अगर आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको इसी टॉपिक पे क्लास प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको एलसीएम में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4, 5 और 6 इनका एलसीएम आता है 60। अब इसको डिवाइड कीजिए, 60 को डिवाइड कीजिए 4 से, यहाँ पे आया 15। 60 को डिवाइड करेंगे अब 5 से, तो यहाँ पे आएगा 12, और 60 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे आएगा 10। अब देखिए, 4, 5 और 6 ये क्या थे, ये टाइम था जो इन्होंने टैंक को भरने के लिए लिया था। मान लीजिए
देखो क्वेश्चन में ना एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं ना तो दी जाती है ना पूछी जाती है। अगर मैं यहाँ पे 60 की जगह 120 भी लिख दूंगा तब भी यहाँ पे कुछ नंबर चेंज होंगे लेकिन आंसर हमारा सेम आएगा। तो जब तक हमसे एग्जैक्ट वैल्यू ना तो पूछी जा रही है और ना दी जा रही है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी या पूछी जाएगी तो उसके लिए मेथड सेम रहेगा लेकिन उसमें कुछ और एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो हम जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम आपको बताएंगे। तो 4, 5, 6 ये वो टाइम है जब इन पाइप ने अपना काम पूरा करने के लिए ये लिया। अब मान लीजिए कि ये जो टैंक था, ये वाला टैंक, इसकी कैपेसिटी थी 60 लीटर, 60 लीटर। 4 घंटे का टाइम लिया तो ये वो टाइम है जो इन्होंने 1 घंटे में अपना काम करने के लिए लिया था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 60 लीटर को भरने में अगर 4 घंटे का टाइम लगा, 4 घंटे का समय लगा तो 1 घंटे में उसने कितना भरा, 15 लीटर। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 15 लीटर। इसी तरीके से बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 लीटर। और सी की वैल्यू आएगी 10 लीटर। यानी कि 1 घंटे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 लीटर पर आवर, 15 लीटर पर आवर, 10 लीटर पर आवर, सॉरी ये 12 है, 12 लीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 1 घंटे का इनका काम आ चुका। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यू है उसमें से हम एलसीएम निकालते हैं, उस एलसीएम के व्याप पे हम हर पाइप का, इनलेट पाइप हो या आउटलेट पाइप, इनलेट मतलब जो टंकी को भरता है और आउटलेट मतलब जो टंकी को खाली करता है। तो मैंने आपको बताया कि ये इनलेट पाइप है, ये 15 लीटर पर आवर की स्पीड से एक टैंक को भरता है, ये 12 लीटर, ये 10 लीटर। तो इनका 1-1 घंटे का काम आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक हौज को एक नल 60 मिनट में खाली कर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में भर सकता है। यदि हौज पूर्ण खाली हो, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए जो नल है पहला ए, वो 60 मिनट में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है, जबकि जो दूसरा नल है 50 मिनट में भर सकता है। मान लीजिए जो नल बी है ये भरता है और ये खाली करता है, ये 50 मिनट में भर सकता है। अब तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बताया था अभी कुछ देर पहले। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम इसका कितना आया, 60 और 50 का एलसीएम आएगा 300। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका था पहला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 300 को डिवाइड करना है 60 से। 300 डिवाइडेड बाई 60 कितना आएगा, 60 इंटू 5 यानी कि 300, यहाँ पे आएगा 5। अब डिवाइड करना है आपको 50 से, 50 से इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे आएगा 6। ये इनका 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली करता है और ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है। तो इनकी जो एफिशिएंसी है यानी कि एक दिन 1 घंटे, यहाँ पे मान लीजिए घंटा लिखा है तो हम बोलेंगे घंटे, अगर यहाँ पे लिखा है मिनट तो हम बोलेंगे मिनट, यहाँ पे लिखा है दिन तो हम बोलेंगे दिन, लेकिन बोलेंगे एक। यहाँ पे क्या लिखा था, घंटा यानी कि आर, तो हम बोलेंगे ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी को खाली करता है और ये बी जो पाइप है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी को भरता है। इसी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 लीटर आई। सपोज़ करो 5 लीटर पानी वो 1 घंटे में भरता है तो टोटल 60 घंटे उसे चलना है, तो 5 इंटू 60 कितना आएगा, 300, जो हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों के अकॉर्डिंग टैंक की या हौज की कैपेसिटी है। ये आ गया 1 घंटे का काम, कितना 5, बी का आ गया 6। अब उसने क्या बोला है सवाल में, यदि हौज पूर्ण रूप से खाली हो, यानी कि जो हौज है जो टैंक है वो पूरा खाली है
और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए आपने इस वाले पाइप को खोल दिया, यहाँ से पानी आ रहा है और इसको भी खोल दिया। ये है हमारा हौज, सॉरी ये है हमारा पाइप बी जो भरने वाला था, और ये है हमारा पाइप ए जो खाली करने वाला था। ये खाली कर रहा है, ये कितना खाली कर देता है, सॉरी ये 6 भर देता है और ये 5 खाली कर देता है। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है, जब दोनों पाइप एक साथ चलाए जाते हैं 1 घंटे तक तो टैंक में कितना पानी हो पाता है, सिर्फ 1 लीटर, क्योंकि ये 6 लीटर भरता है और ये 5 लीटर खाली कर देता है। तो यहाँ पे कितना पानी हो पाता है, सिर्फ 1 लीटर 1 घंटे में टैंक के अंदर। हमें भरना कितना है, 300 लीटर। 1 घंटे में होता है 1 लीटर, 300 लीटर हमें भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे, सॉरी ये जो टाइम दिया था ना ये मिनट में दिया हुआ था, तो ये सारा काम जो था वो मिनट का। तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर घंटा दिया तो घंटा, मिनट दिया तो मिनट। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 1 लीटर। कितना भरना है हमें, 300। तो क्या करोगे, 1 × 300। टोटल टाइम आपको लगेगा 300 मिनट। अगर घंटे में निकालें तो 300 × 60, दैट मीन्स 5 घंटे। ये टाइम लगेगा पूरे टैंक को भरने में, और यही हमारा आंसर है। तो आई होप ये जो सवाल मैंने आपको कराया है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दोस्तों दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, 3 नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा 15 घंटे में, तो तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है। मैं थोड़ा सा साइड दे देता हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर पता करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ सकें। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपने क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी और आपको आंसर भी मिला होगा। अगर आपको आंसर नहीं मिला है तो आप वीडियो पे फोकस कीजिए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, 3 नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 3 नल हैं, वही मानते हैं हम हर बार। पहला नल है हमारे पास ए, दूसरा नल है बी और तीसरा नल है सी। अब क्या बोला गया था, ये तीनों नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कर सकते हैं, 12 घंटे में एक हौज को भर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है। वो तो था तीनों नल का एक साथ का काम। अब ये हुआ हमारा एक नल का, एक नल इसे 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे आ गया, और दूसरा इसे 15 घंटे में। तो जो बी पाइप है वो इसे 15 घंटे में भर सकता है। ये सारे ना भरने वाले ही हैं। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में आपको इनके 1 घंटे की वैल्यू निकालनी है। 12, 10 और 15 कितना आया, इसका एलसीएम आएगा 60। 12, अब क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 12 से, तो इसका आंसर आएगा 5। उसके बाद 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये आएगा 6। और बी को डिवाइड करें, सॉरी
60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो ये आएगा कितना, सॉरी ये आएगा 4। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 घंटे के अंदर अंदर जब हम तीनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर उस टैंक में सिर्फ 5 लीटर पानी जाता है। अगर हम केवल नल ए को चलाएंगे तो कितना पानी जाएगा, 6 लीटर, और केवल हम नल बी को चलाएंगे तो कितना पानी जाएगा, 4 लीटर। और लास्ट में क्वेश्चन में बोला गया था तीसरा नल इसे कितने समय में खाली कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब हमने ए और बी 2 नलों को साथ में चलाया तो कितना आया, 10 आ गया, क्योंकि 6 और 4 ये इनका घंटे दिया हुआ था तो आपको घंटा ही मानना यहाँ पे, या इनका 1 घंटे का काम है। ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सही तरीके से समझने के लिए, 6 लीटर पर आवर, यानी कि 6 लीटर 1 घंटे में प्रति घंटा। तो जब ये था हमारा ए का, ये था बी का और ये था तीनों का, ऑल कर दिया मैंने। जब मैंने दोनों नलों को एक साथ चलाया, क्योंकि नल तो भरने वाले हैं, जब मैंने दोनों नलों को एक साथ चलाया तो कितना आया, 6 और 4 10। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ना एक उसने बोला कि नल खाली कर देता है, लेकिन जब मैं तीनों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 5, और जबकि ए प्लस बी बराबर कितना है, 10, तो जो सी होगा वो कितना होगा, 10 माइनस 5। हमारा आंसर कितना आएगा, 5। तो जो सी का आंसर 5 आया वो हुआ इसका 1 घंटे का काम। सी 1 घंटे में 5 लीटर पानी खाली कर देगा। टोटल हमारे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। तो टाइम कितना लगेगा टोटल, 60 डिवाइड बाई 5 बराबर 12। ये टाइम लगेगा इसको खाली करने में, 12 घंटे। घंटे क्यों, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू दी गई है वो घंटे में ही दी गई है, इस वजह से हम यहाँ पे घंटे लिखेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है वो आपको क्लियर हुआ भी होगा। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये था आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा इससे हाई लेवल का करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम उससे एडवांस लेवल का करेंगे। फिर हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे वो इजी, लेकिन वो क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगेंगे। तो हम उस वीडियो में उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।